लेकिन आज ज्योग्राफी में हम लोग एक ऐसा टॉपिक पढ़ेंगे जो कि काफी इंटरेस्टिंग भी है और चूंकि करंट कॉन्टेक्स्ट से हम उसको कोरिलेट भी कर सकते हैं। बहुत तेज हवाएं चल रही हैं बाहर जो है, ये सब खेल हवा का है। हवा किस तरीके से तेजी से चलती है और जब हवा चलती है तो फिर अपने विराट रूप में सामने आ जाती है, घर की छत उड़ा देती है। ठीक है, अगर वो बहुत विराट रूप में आ जाए तो जो है लोगों को भी उड़ा के ले जाती है। ऑब्जेक्ट ये है कि आज मैं आपको साइक्लोन के बारे में वो सारी चीजें बताऊं ताकि आपको साइक्लोन के बारे में सारी चीजें समझ में आ जाए। साइक्लोन का जो टॉपिक है उसके साथ प्लस पॉइंट ये है कि साइक्लोन आपके डिजास्टर में भी, जो डिजास्टर मैनेजमेंट है आपके सिलेबस में, ठीक है, तो वहां भी ये टॉपिक है। साथ में ज्योग्राफी में भी है, आपके प्रीलिम्स में भी है और मेन एग्जामिनेशन भी है। साइक्लोन है मतलब चक्रवात जिसको हम कहते हैं, राइट, वो हम टॉपिक पढ़ रहे हैं। ये आपके ज्योग्राफी के लिए भी इम्पोर्टेंट है, साथ में डिजास्टर के लिए, डिजास्टर मैनेजमेंट के लिए टॉपिक इम्पोर्टेंट है, जिसको आपदा प्रबंधन कहते हैं हम हिंदी में। और ये प्रीलिम्स मेंस ऐसे सभी के लिए इम्पोर्टेंट है। और प्रोनाउंसिएशन है वो ताउते है। साइक्लोन को जो नाम दिया गया है वो म्यांमार के द्वारा दिया गया है, ठीक है। और ये जो नाम है, राइट, जिसका मतलब होता है छिपकली। इस बार ये नाम दिया गया है म्यांमार के द्वारा, जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, म्यांमार के द्वारा इस। तो सबसे पहले हम लोग बेसिक बात ये देखते हैं कि साइक्लोन होता क्या है। कि जो लो प्रेशर एरिया होता है तो हवाओं का जो डायरेक्शन होता है वो इस तरीके से जो है अपने बाहर से अंदर की ओर, मतलब बाहर जो है हाई प्रेशर एरिया होता है, हवाएं जो है बाहर जो हाई प्रेशर एरिया होता है और अंदर की साइड में लो प्रेशर एरिया होता है। कोई भी हवा है, एयर कैसी होती है, हवा क्या होती है, हवा होती क्या, हवा बनती कैसे। तो हवा अगर आप देखेंगे तो हवा कभी भी उसका जो डायरेक्शन होता है, उसकी जो गति होती है वो हमेशा हाई प्रेशर से लो प्रेशर एरिया की ओर चलती है। कि अगर मैं पूछूं आपसे कि चक्रवात क्या होता है, तो चक्रवात का मतलब होता है कि रैपिड रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन, रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन ऑफ एयर masses, circulation of air masses about a low pressure center, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, रैपिड इनवर्ड सर्कुलेशन, बस ये खास इंपॉर्टेंट बात। ये एक हवा प्रणाली है, वो सारे चीजें हम डिस्कस करेंगे जो हमारे एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होती है। तो देखो बेटा, यहाँ पे हमें समझना, यहाँ पे ये है हमारे लिए इंपॉर्टेंट, ये है कि ये जो एरिया है, ये जो एरिया है, ठीक है, ये एरिया है आपका 0 डिग्री और ये है 5 डिग्री। मतलब हमने 5 बहुत ऊपर लिख दिया, ठीक है, आपको समझाने के लिए लिखा है वो, ताकि आप चीजों को समझ सकें। ना कि कोरिलेस फोर्स होता है वो इक्वेटर पे 0 होता है, ठीक है। इक्वेटर पे आपका जो है कोरिलेस फोर्स 0 होता है, ठीक है। अधिकतम कोरिलेस फोर्स रहता है कि जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो कोरियोलिस फोर्स जो है वो इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, क्या आप मुझे बता पाएंगे? इंक्रीज होगा। और जब हम ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो डिक्रीज होगा। ये चीज आपको जो है वो ध्यान में रखनी है। इस एरिया में पहली बात तो मैं आपको ये क्लियर कर देता हूं कि इस एरिया में 0 से लेके 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री साउथ, यहां पर साइक्लोन नहीं बनते। अब आप बोलेंगे सर ये साइक्लोन क्यों नहीं बनते हैं, क्या इसके पीछे कारण है? तो आपको ये ध्यान में रखना है यहाँ पे कि साइक्लोन एक्टिविटी इसलिए नहीं होती है क्योंकि ये जो है यहाँ पे
कोरिलेस फोर्स वीक होता है। कोरिलेस फोर्स जो होता है वो वीक होता है, कमजोर होता है, कम होता है, जीरो होता है। क्या इस बात से ये साबित होता है कि जहां साइक्लोन आते हैं वहां कोरिलेस फोर्स ज्यादा होता है। ये भी बात समझ में आ गई होगी आपको है कि ये इक्वेटर पे जीरो होता है और पोल की तरफ मैक्सिमम होता है। तो जब हम इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाएंगे तो कोरिलेस फोर्स होगा, ये कैसा होगा, बढ़ता चला जाएगा। और जब हम पोल से नीचे की तरफ आएंगे तो ये कम होता चला जाएगा। 0 से 5 डिग्री ऊपर और 5 डिग्री नीचे, 0 डिग्री से 5 डिग्री नॉर्थ और 5 डिग्री नीचे साउथ में, यहाँ पर जो है वो कोरिलेस फोर्स कमजोर होता है, वीक होता है, इक्वेटर पे जीरो होता है। तो कमजोर कोरिलेस फोर्स के कारण यहाँ पर साइक्लोन नहीं बनते हैं। जो सी होता है, समुद्र का पानी गर्म हो जाता है। अब जब समुद्र का पानी गर्म हो जाता है, देखो समुद्र का पानी गर्म होगा तो क्या होगा, जब गर्म हो जाएगा तो जो हवा होती है वो क्या करती है, हवा जब हल्की हो जाती है, हवा जब हल्की हो जाती है तो हवा हल्की होके ऊपर की ओर उठती है। ठीक है, ये आपका समुद्र है। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे जब टेम्परेचर आपका 27 डिग्री हो जाएगा, समुद्र का सतह का तापमान जब आपका बढ़ जाएगा तो ये हवाएं क्या होगी, ऊपर की तरफ बढ़ेगी, हवाएं ऊपर की तरफ बहने लगेगी। ये समझ लो आप। ठीक है, हवाएं ऊपर की तरफ बढ़ेंगी और जब हवाएं इस तरीके से ऊपर की तरफ जाएंगी, ठीक है, हवाएं जब ऊपर की तरफ जाएंगी तो जब हवाएं ऊपर की तरफ चलेंगी तो फिर क्या होगा, इसमें डिफ्लेक्शन होगा। और डिफ्लेक्शन होने के कारण हवाएं जो हैं अगले उसमें अगर आप देखेंगे तो हवाएं रोटेट होने लगती है, ऐसे सर्कल में घूमने लगती है, ऐसे सर्कल में घूमने लगती है। अब सर्कल का मतलब कैसे घूमने लगती है, इस टाइप से घूमती है, इस टाइप से, क्योंकि जहां लो प्रेशर एरिया होगा हवाएं इस डायरेक्शन में घूमेंगी। अब वो कौन से हेमिस्फीयर में है, तो एंटी क्लॉकवाइज है, क्लॉकवाइज है, वो आपको हेमिस्फीयर की बेसिस पर डिसाइड करना पड़ेगा। यहाँ तो मैं आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ। होता है तो उसको हम बैरोमीटर से जो है नापते हैं। और बैरोमीटर में क्या होता है कि अगर बैरोमीटर में जो पारा होता है, राइट, जो मरकरी होता है, वो अचानक अगर जो है गिरने लग जाए तो इसका मतलब ये होता है कि साइक्लोन आने वाला है। पारा जो है ऊपर की तरफ चलता है तो इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे मौसम साफ रहे। ये भी ध्यान रखना है आपको, जब वो नीचे गिरेगा तो इसका मतलब समझ लेना कि कोई भी साइक्लोन आने वाला है, तूफान आने वाला है। और अगर वो पारा जो है वो बढ़ता है तो इसका मतलब ये है कि मौसम साफ रहेगा, वो अचानक गिरता है तो बारिश होगी। तो इस प्रकार से जो है एयर प्रेशर के द्वारा जो है, ये भी एक तरीका है, बैरोमीटर भी एक तरीका है, इस तरीके का रहता है। तो ये इस रिलेशन को हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन। इसको हम क्या बोलते हैं, इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। क्या मतलब समझ में आया? अब इतनी विज्ञान की भाषा में ना बात करें तो सीधी भाषा में बात करें। ठीक है, तो सीधी भाषा में बात करने का मतलब ये है कि अगर टेम्परेचर कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, टेम्परेचर ज्यादा होगा तो प्रेशर कम हो जाएगा। भाई टेम्परेचर ही तो बढ़ता है तभी तो प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। तो इतनी सी बात जो है सीधी भाषा में समझ लो, वो ज्यादा अच्छा है। गर्मी में हमारा जो एयर प्रेशर होगा वो कम होगा। हमारी जो पृथ्वी घूम रही है उसमें मतलब रोटेशन हो रहा है, उसमें क्या हो रहा है, रोटेशन हो रहा है। रोटेशन का मतलब क्या है, घूर्णन हो रहा है। तो घूर्णन होने के कारण क्या होता है कि जो वायु जो होती है, जो एयर होती है, वो क्या होती है, उसमें विक्षेप हो जाता है। विक्षेप का मतलब क्या होता है, डिफ्लेक्शन। उसमें डिफ्लेक्शन हो जाता है और डिफ्लेक्शन हो जाता है, इसी को हम कोरिलेस फोर्स कहते हैं। अच्छा, मान लिया पूछा जाए कि कोरिलेस फोर्स किसने दिया, तो ये जो दिया है वो दिया है जी कोरियोलिस।
जीजी कोरिलेस के द्वारा जो है ये दिया गया। ठीक है, अगर ये पूछा भी जाता है तो आप उनको बता सकते हैं। अब यहाँ पे एक सबसे खास बात ये ध्यान में रखनी है कि कोरिलेस फोर्स क्या होता है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। कोरिलेस फोर्स के बारे में जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको ध्यान में रखना है। ध्यान में आपको ये रखना है कि जो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, उत्तरी जो गोलार्ध है, उत्तरी जो गोलार्ध है, वहां पे जो हवाओं का जो डायरेक्शन होता है वो, हवाओं का जो डायरेक्शन होगा वो क्लॉकवाइज, राइट साइड में हो जाए। राइट साइड का मतलब क्या होता है? राइट साइड का मतलब होता है दाईं ओर। ठीक है, बोलते ना मेरा लेफ्ट आपका लेफ्ट, वो वाली बात हो गई यहाँ। तो यहाँ पे जो है अगर आप देखेंगे तो ये लेफ्ट साइड होगा। तो साइक्लोन जो है या चक्रवात जो है ये आपके दो प्रकार के होते हैं। पहला एक जो प्रकार है और दूसरा जो एक प्रकार है, पहला जो प्रकार है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन, वो ट्रॉपिकल साइक्लोन पहला वाला। और दूसरा वाला जो है वो है आपका टेम्परेट, टेम्परेट साइक्लोन। अब इसको हम हिंदी में कहेंगे तो ये उष्णकटिबंधीय चक्रवात है, उष्णकटिबंधीय चक्रवात। और यहाँ वाला जो है वो आपका शीतोष्ण चक्रवात है। ठीक है, तो ये आपके दो चक्रवात, दो प्रकार के। ये इसको हम और एक काम कहते हैं, इसको हम एक और नाम देते हैं, वो देते हैं मिड लैटिट्यूड, इसको बोलते हैं मिड लैटिट्यूड साइक्लोन। साइक्लोन्स शीतोष्ण चक्रवात भी बोल सकते हैं इसको, या मध्य अक्षांशीय चक्रवात भी कह सकते हैं। मध्य अक्षांशीय चक्रवात। तो ये बेटा चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया। ये चक्रवात कितने प्रकार के होते हैं ये मैंने अभी आपको बताया। अच्छा, इसको हम क्या बोल सकते हैं? इसको हम बोल सकते हैं, मान लिया इसको भी नाम दे दें, क्या बोल सकते हैं? ट्रॉपिकल साइक्लोन तो है ही इसका नाम, लो लैटिट्यूड साइक्लोन। इसको हम ये भी तो बोल सकते हैं, लो लैटिट्यूड साइक्लोन। नाम बदल दिया मान लिया उन्होंने, तब क्या करोगे? ठीक है, निम्न अक्षांशीय चक्रवात। और एक चीज ध्यान रखना है, क्या ध्यान रखना है? राइट, चक्र कह सकते हैं उष्ण कटिबंधीय चक्रवात होते हैं, वो हमेशा समुद्र के ऊपर विकसित होते हैं, वो हमेशा समुद्र के ऊपर विकसित होते हैं। मीन्स डेवलप ओवर ट्रॉपिकल सी, ये हमेशा समुद्र के ऊपर विकसित होते हैं। और एक खास बात है, क्या खास बात है? कि ये जो है हमेशा ये जो ट्रॉपिकल साइक्लोन होते हैं ये हमेशा ट्रेड विंड्स को फॉलो करते हैं, ट्रेड विंड्स को फॉलो करते हैं। मतलब जो व्यापारिक पवनें हैं, जो व्यापारिक पवनें हैं उनको हमेशा जो है फॉलो करता है। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। जो चीजें मैंने आपसे बताई हैं, ये क्या रहता है? एक काम एरिया रहता है, शांत एरिया रहता है। इस एरिया में क्या नहीं होता है? इस एरिया में चक्रवात विकसित नहीं होते हैं, साइक्लोन विकसित नहीं होते। मैं पहले ही बता चुका हूं आपको क्यों नहीं होते हैं। बिकॉज कोरिलेस फोर्स क्या होता है? वीक होता है। तो
साइक्लोन कहाँ बनता है? ये हो गया 23.5 और ये क्या हो गया 23.5, ये क्या हो गया नॉर्थ और ये हो गया साउथ। तो जितने साइक्लोन बनते हैं वो साइक्लोन की कंडीशन यहाँ पे रहती है, ये वाला जो एरिया, साइक्लोन की कंडीशन जो है इस वाले एरिया में रहती है। कौन से? ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहा हूँ। ये हम ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं, ये हम उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात कर रहे हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन की बात कर रहे हैं। यहाँ पे जो नाम होता है उसे हम कहते हैं साइक्लोन, मतलब चक्रवात। ठीक है, अरब अरेबियन सी में जो बनेगा उसको भी हम चक्रवात ही कहेंगे, ध्यान रखना। अरेबियन सी में जो बनेगा उसको भी हम चक्रवात कहेंगे, साइक्लोन कहेंगे। ऑस्ट्रेलिया में जो बनेगा उसको हम कहेंगे विली विलीज। इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है, इसके डिफरेंट डिफरेंट नाम है। अब डिफरेंट डिफरेंट जो नाम है जो मैंने आपको बताए हैं, उन डिफरेंट डिफरेंट नाम में बिली विलीज बताया, और जो बिली विलीज है ये आपका यहाँ पे लिख दे रहा हूँ हिंदी में, बिली विलीज। तो साइक्लोन को ऑस्ट्रेलिया में क्या कहते हैं? विली विली बिली विलीज। विली विलीज। और यहाँ पे जो आते हैं उनको हम बोलते हैं, इस साइड के एरिया में जो आते हैं वो उनको बोलते हैं टाइफून्स। इधर जो आते हैं चाइना साइड में जो आते हैं उन्हें हम टाइफून कहते हैं। ये चीज आपको ध्यान में रखनी है, टाइफून कहते हैं, टाइफून। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे जो आते हैं, ठीक है, यहाँ पे जो आते हैं उनको हम बोलते हैं हरिकेन। ठीक है, यहाँ पे जो आते हैं उनको हम हरिकेन कहते हैं, यहाँ पे जो आते हैं उनको हम हरिकेन कहते हैं। उनको हम हरिकेन कहते हैं। आगे भी मैं आपको समझाऊंगा, आगे भी मैं आपको बताऊंगा कि ये जो एरियाज हैं, राइट, जहाँ जहाँ पे ये हो रहा है, जहाँ जहाँ पे मतलब ये साइक्लोन आते हैं, उनके नाम क्या होते हैं। तो आपने देखा होगा इनके जो नाम होते हैं वो डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं। अब जो डिफरेंट डिफरेंट नाम होते हैं उसमें ये क्वेश्चन जो हमेशा दिए जाते हैं वो मैचिंग के लिए क्वेश्चन हमेशा दिए जाते हैं। हमेशा आपसे मैचिंग पे ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। टॉर्नेडोज, टॉर्नेडोज, ठीक है, फिलीपींस में कहा जाता है, फिलीपींस में कहा जाता है इनको, फिलीपाइंस में क्या कहा जाता है, ये यहाँ पे लिख रहा हूं मैं आपको। ठीक है, तो फिलीपींस में इनका नाम है बैग्यू, बैग्यू नाम है इनका फिलीपींस में। तो ये जो हमारे यहाँ जो साइक्लोन होता है, आप मुझे बता सकते हैं कि हमारे जो साइक्लोन होता है वो ट्रॉपिकल साइक्लोन है, टेम्परेट साइक्लोन है? क्या मुझे बता पाएंगे? ट्रॉपिकल। ट्रॉपिकल। हाँ, तो देखो जो हरिकेन्स अगर आपसे कभी पूछा जाए कंफ्यूज नहीं होना है। ये वाला जो सी है एरिया कौन सा है? ये वाला एरिया कौन सा है? ये वाला जो एरिया है ये अटलांटिक, अटलांटिक है, अटलांटिक। ये वाला जो एरिया है ना भाई, अटलांटिक ओशन तो पता है ना आपको? ये नहीं पता है? यस ये अटलांटिक ओशन है। तो मान लिया आपसे पूछा जाए, कि बताइए हरिकेन कहाँ आता है, तो आप क्या बताएंगे? अटलांटिक ओशन और कैरिबियन सी। यहाँ पे कैरिबियन भी है, यहाँ पे जो है कैरिबियन भी है, कैरिबियन सी।
और टाइफून मैंने आपको बताई दिया कि टाइफून कहाँ होता है। विलीबिलीज मैंने आपको बताई दिया है। और आपको ध्यान रखना है, एक टाइफू भी होता है, टाइफू भी होता है, टाइफू, टाइफू भी होता है, TAIFU। टाइफू जो है वो जापान में होता है। ये डिफरेंट डिफरेंट साइक्लोन के नाम हैं जो आपसे पूछे जाते हैं हमेशा एग्जाम में, तो वो मैंने आपको उनके नाम बताए हैं। ठीक है, इसको हम बोलते हैं टॉर्नेडो एली। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, टॉर्नेडो एली। टॉर्नेडो एली, और टॉर्नेडो जो एली है, ये जनरली जो है एली यहाँ पे लिखा है, टॉर्नेडो तो मैंने हिंदी में लिखा ही है नीचे, टॉर्नेडो। ठीक है, तो ये जो है जनरली कह सकते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका जो है, आप देख सकते हैं सेंट्रल पार्ट ऑफ अमेरिका में आता है ये। और जो टॉर्नेडो एली है, राइट, ये मिसिसिपी और मिसौरी, ठीक है, मिसिसिपी मैदान जो है, मिसिसिपी मैदान जो है वो मिसिसिपी और मिसौरी है, यहाँ पे ये जो है कह सकते हैं टॉर्नेडो एली आता है। तो ये आपसे अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में कि टॉर्नेडो एली कहाँ आता है। तो ये चीज मैंने जो है आपको अच्छे से समझा दी है, और मुझे लगता है कि आप लोगों को सबको समझ में आ गई होगी। तो हमने ये साइक्लोन के बारे में देखा, उनके डिफरेंट डिफरेंट नाम देखे कि उनके नाम क्या होते हैं। ये वाला जो एरिया है, ये सबसे ज्यादा जो है यहाँ पर साइक्लोन आता है, सबसे ज्यादा साइक्लोन आता है। क्या बोल सकते हैं इसको, नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, नॉर्थ वेस्ट पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। ठीक है, मतलब उत्तर पश्चिम पैसिफिक, पैसिफिक ओशन। क्या बात समझ में आई आपको? यस सर। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखिएगा आप, यहाँ पे सबसे ज्यादा साइक्लोन बनते हैं पूरी दुनिया में। यहाँ पर साइक्लोन जो है वो नहीं बनते, ये वाला जो एरिया है यहाँ पे साइक्लोन नहीं बनते। नो साइक्लोन जोन, ऐसे लिख सकते हो आप, नो साइक्लोन जोन, साइक्लोन नहीं बनते हैं। कहाँ कहाँ पे, साउथ अटलांटिक ओशन, साउथ एटलांटिक ओशन, ठीक है, साउथ अटलांटिक ओशन है। और दूसरा क्या है, साउथ, पैसिफिक ओशन। हाँ, साउथ ईस्ट पैसिफिक। यहाँ पे आपके साइक्लोन नहीं बनते कि यहाँ का जो समुद्र का सरफेस का जो टेम्परेचर होता है वो मिनिमम होता है। अब मिनिमम क्यों होता है, उसके पीछे थोड़ा करेंट्स का इम्पैक्ट देख लो आप। अच्छा, मुझे करेंट्स बताओ यहाँ पे कि यहाँ पे करेंट्स कैसी कैसी होंगी, मतलब कोल्ड होंगी या वार्म होंगी? सर कोल्ड कोल्ड करंट करंट सर। होती है, पेरू करंट। पेरू करंट कैसी है, कोल्ड करंट है ना? यस सर, पेरू और फॉकलैंड। तो ये जो करंट्स होंगी, ये करंट्स क्या करेंगे, टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगी, और टेम्परेचर बढ़ने नहीं देंगी तो फिर आपको देखो टेम्परेचर और प्रेशर में कौन सा रिलेशन होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल। अब सोचो, तो फिर यहाँ पे यही कारण है, यही मैं इसका पता देना। मान लिया आपसे पूछता हूँ, कोई डाउट तो नहीं? जो साइक्लोन होते हैं उनकी जो पावर है वो जो मेजर किया जाता है ये टी स्केल पे किया जाता है। उनका जो पावर का जो कह सकते हैं उनकी जो स्ट्रेंथ है, उनकी जो शक्ति है, उसको जो मेजर किया जाता है वो टी स्केल पे किया जाता है। अगली बात, क्या वहां पे कोरिलेस फोर्स होना चाहिए?
Yes, sir. मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिएगा। कोरिलेस फोर्स के बारे में तो अक्सर पूछता है। और एक चीज ध्यान रखिए कि टेम्परेचर का सतह का तापमान 27 डिग्री तो होना ही चाहिए, ये कंडीशन है साइक्लोन बनने के लिए। और ये जो आपका समुद्र होगा, ये समुद्र का जो है टेम्परेचर जो होना चाहिए वो 27 डिग्री सेल्सियस होना चाहिए, सी सरफेस। ठीक है, लो प्रेशर होना चाहिए, लो प्रेशर होना चाहिए। और मैंने जैसे आपको बताया कोरियोलिस फोर्स होना चाहिए। और कोरियोलिस फोर्स कैसा होना चाहिए? पर्याप्त होना चाहिए, कम ज्यादा नहीं चलेगा। जितना ज्यादा कोरियोलिस फोर्स अच्छे से लगेगा उसी हिसाब से फिर चीजें आगे बढ़ेंगी। ये हमेशा पूछा जाता है एग्जाम में, आपको ध्यान रखना है। और इनके साथ एक सबसे खास बात मैंने आपको बताया था कि ये जो है वर्षा जो होती है साइक्लोन के द्वारा, हाँ ये सबसे इंपॉर्टेंट है। साइक्लोन के द्वारा जो वर्षा होती है वो होती है फ्रंटल रेनफॉल। फ्रंटल रेनफॉल का मतलब होता है बाताग्र वर्षा। ये पूछा जाता है एग्जाम में, ये भी बता देना। ये ट्रेड विंड्स का, ये क्या करते हैं? ट्रेड विंड्स को फॉलो करते हैं। तो एक तो मैंने आपको पॉइंट ये बताया, दूसरा पॉइंट मैंने आपको ये बताया, तीसरा पॉइंट मैंने आपको बताया, चौथा पॉइंट मैंने आपको ये बताया, पांचवा पॉइंट मैंने क्या बताया था? पांचवा पॉइंट मैंने बताया कि ये क्या करते हैं? ट्रेड विंड्स को फॉलो करते हैं। तो बेटा ये क्या करते हैं? ट्रेड विंड्स को फॉलो करते हैं, व्यापारिक पवनों को फॉलो करते हैं। मतलब ये जैसे जमीन के अंदर चलेंगे, जैसे मतलब ये कोस्टल एरिया है, राइट? कोस्टल एरिया है मान लो, और ये आगे चल रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, तो जिसे धीरे धीरे इनका क्या हो जाएगा? इनके अंदर जो मॉइस्चर है वो खत्म हो जाता है, तो अंदर की तरफ जाके फिर ये धीरे धीरे समाप्त होने लगते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना। तो सबसे खतरनाक क्या होता है? सबसे खतरनाक क्या होता है? टॉर्नेडो होते हैं। ये चीज आप ध्यान रखना है। सबसे खतरनाक क्या होता है? टॉर्नेडो होता है। टॉर्नेडो कहाँ पे आता है? कौन सा एरिया है? कुछ बताएंगे जरा मुझे, अभी आपने पढ़ा है। US, पैसिफिक ओशन साइड US। ठीक है, और एक चीज ध्यान रखना, टॉर्नेडो या क्या बोलते हैं अपना कैरिबियन सी और वेस्ट इंडीज में भी आता है। टॉर्नेडो कैरिबियन सी और वेस्ट इंडीज में भी आता है। और आपको एक चीज ध्यान रखना है कि ये जो क्योंकि ट्रेड विंड्स के साथ चलते हैं, तो ट्रेड विंड के साथ जो साइक्लोन ये चलते हैं, तो इनकी जो ये ईस्ट से वेस्ट की ओर चलते हैं। इंपॉर्टेंट है ये, और कई बार एग्जाम में पूछा जाता है। मिड लैटिट्यूड साइक्लोन्स, मिड लैटिट्यूड साइक्लोन को हम बोलते हैं टेम्परेट साइक्लोन। टेम्परेट साइक्लोन्स हिंदी में क्या बोलेंगे? हिंदी में हम बोलेंगे मध्य अक्षांशीय, मध्य अक्षांशीय चक्रवात, शीतोष्ण चक्रवात, या वह रुग्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, क्या होते हैं? तो सबसे पहले आपको ये समझ लेना है कि मिड लैटिट्यूड होता क्या है। तो ये आपका हो गया ये वाला एरिया और ये वाला एरिया। यहाँ पे हो गया आपका 30 डिग्री, यहाँ पे हो गया आपका 70 डिग्री। ये हो गया आपका साउथ, ये हो गया 70 डिग्री।
ये हो गया आपका 70 डिग्री और ये हो गया आपका 30 डिग्री। ये नॉर्थ हो गया और ये साउथ हो गया। ठीक, तो मिड लैटिट्यूड का मतलब तो आप लोग जानते हैं मिड लैटिट्यूड क्या होता है, हम लोग क्लास में भी डिस्कस कर चुके हैं। तो ये जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में हम देखते हैं इस जो टेम्परेट साइक्लोन आता है। तो सबसे पहले आपसे पूछेगा टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है। तो क्या ये बात आपको समझ में आई कि टेम्परेट साइक्लोन क्या होता है? इसे कहते हैं जो इस एरिया में आता है, ठीक है, जो इस एरिया में आता है। अब ये एरिया कौन कौन से हैं, तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा कि ओवर यूएसए, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, यूएसए है, कनाडा है, कनाडा है, सिएरा निवेदा है, सिएरा निवेदा ये है, ये सिएरा निवेदा है। उसके बाद कोलोराडो है, उसके बाद ईस्टर्न जो है कैनेडियन रॉकीज है। उसके बाद ग्रेट लेक रीजन है, ठीक है, यूएसए हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, कनाडा हो गया, ठीक है। उसके बाद सिएरा निवेदा हो गया, इसको लिखते हैं ऐसे सिएरा नवादा। कभी कोलोराडो हो गया, उसके बाद ईस्टर्न कैनेडियन रॉकीज, ठीक है, पूर्व कनाडाई रॉकीज, और यहाँ पे हो गया ग्रेट लेक का क्षेत्र, ठीक है। और भी लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं भी, मैक्सियन गल्फ। अब देखो ये एरिया में जो जो चीजें आएगी, सिंपल सी बात, इस एरिया में जो जो चीजें आएंगी वहां पे ये टेम्परेट साइक्लोन होगा। तो आइसलैंड, क्योंकि एक देश जो है वो एक लैटिट्यूड में तो नहीं रहता है, वो लैटिट्यूड से आगे भी बढ़ता है। बात मेरी समझ में आई आपको? अब भारत है तो भारत की लैटिट्यूड कितना लंबा है, तो उसी तरीके से कि एक देश है वो कई टेम्परेट में भी आता है, ट्रॉपिकल में भी आता है, तो थोड़ा ध्यान में रखना पड़ेगा। क्या ये बात समझ में आ रही? यस सर। हाँ, और यहाँ पे लिखना होगा कि ओवर बेरेंट सी, उसके बाद रशिया एंड साइबेरिया, बाल्टिक बाल्टिक सी, ये है बाल्टिक सी, हिंदी में लिख दे रहा हूँ, बाल्टिक समुद्र है। और उसके बाद है मेडिटेरेनियन, ठीक है। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं, यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख दूँ, बच्चे कहीं गलत एक्सप्लेनेशन न करने लगे सर मेडिटेरियन सी कहाँ बता रहे हैं। यहाँ पे लिख देता हूँ मेडिटेरेनियन सी, ठीक है, भूमध्य सागर, भूमध्य सागर। अच्छा, भारत टेम्परेट में आता है कि नहीं आता है? आता है सर। नॉर्थ पार्ट आएगा, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है ना, ऊपर वाला जो पार्ट है किसमें आता है? उसमें तो आता है। शीतोष्ण चक्रवात पश्चिम पवनों के साथ पश्चिम से पूर्व की ओर चलते हैं,
की ओर चलते हैं। टेम्परेट साइक्लोन जो होता है ये समुद्र पे तो बनता ही है, ठीक है, लैंड पे भी बनता है, जमीन पे भी बनता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, क्या आपने देखा सर्दियों में बारिश होती है नॉर्थ इंडिया में? नॉर्थ इंडिया में क्या यस आपको सर। पता है उत्तर Yes, भारत में sir, सर्दियों में बारिश होती है? तो ये पश्चिमी विक्षोभ के कारण होती है, जिसको वेस्टर्न डिस्टर्बेंस कहते हैं। मतलब इसका इम्पैक्ट है, इसका इम्पैक्ट है। तो वो जो मैंने टेम्परेट साइक्लोन बताया ना, मेडिटेरियन सी अभी आपको लिखा है, मेडिटेरियन सी ऐसे लिखा है मैंने आपको, भूमध्य सागर, वो वहां से लेके इंडिया तक एक्सटेंड होता है। टेम्परेट साइक्लोन इंडिया तक एक्सटेंड होता है, इसलिए सर्दियों में बारिश होती है। तो भारत के अगर आपसे मान लिया कोई पूछे कि भारत के जो उत्तरी भाग है उसमें बारिश किससे होती है, तो आप बता सकते हैं इसका इम्पैक्ट होता है इसके ऊपर। ये वो सिर्फ समुद्र के ऊपर बनते हैं ट्रॉपिकल साइक्लोन, लेकिन ये टेम्परेट साइक्लोन होते हैं, ये दोनों जगह पे बनते हैं। बहुत खास बात ये है कि टेम्परेट साइक्लोन जो होते हैं ये विंटर सीजन में ज्यादा होते हैं, ये डेवलप होते हैं विंटर सीजन में ज्यादा होते हैं। टेम्परेट साइक्लोन सर्दियों में बारिश होती है ना नॉर्थ इंडिया में, आपको बता चुका हूँ, तो विंटर सीजन में ज्यादा ये क्या बोलते हैं डेवलप होते हैं। और ये सबसे खास बात, इनका प्रमुख क्षेत्र क्या है, कहाँ पे होते हैं, ये कहाँ पे होते हैं, ये जो होते हैं ये नॉर्थ अटलांटिक ओशन, नॉर्थ ईस्टर्न यूरोप, साइक्लोन है, चक्रवात है। तो चक्रवात में सिचुएशन क्या होगी, चक्रवात में साइक्लोन जब आएगा तो हवाएं ऐसी होंगी, इस तरीके से होंगी, इस तरीके से होंगी, और हवाएं जो होंगी इस तरीके से साइक्लोनिक वे में घूमने लगती है, इस तरीके से, इस तरीके से। आप देखें, डिपेंड करता है वो कौन से हेमिस्फीयर में। तो ये लो प्रेशर एरिया जनरेट हो जाता है और बाहर के साइड में हाई प्रेशर एरिया रहता है, तो ये साइक्लोनिक कंडीशन है, ठीक है। इनवर्ड होता है इनका जो सर्कुलेशन होता है, स्पीड में, इनको स्पीड में होता है। क्या अभी मैंने आपको एक वीडियो दिखाया था, उसमें घूम रही थी हवाएं, क्या आपको ध्यान है? मैंने आपको स्टार्टिंग वीडियो दिखाया था, यस सर। दिख रहा था आपको उसमें? Yes, sir. और ये एंटी साइक्लोन में क्या होगा, यहाँ पे हाई प्रेशर होगा और हवाएं बाहर की डायरेक्शन में जाएंगी। जब बाहर की डायरेक्शन हवाएं चलेंगी तो बाहर लो प्रेशर एरिया होगा, तो यहाँ पे साइक्लोनिक कंडीशन क्या होता है, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन क्या होता है, ये मैंने आपको बताया। अब साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होगा, साइक्लोनिक कंडीशन में अगर आप देखोगे, राइट, साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होगा, साइक्लोनिक कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हो जाएंगे, काले काले बादल लग जाएंगे, काले काले बादल होंगे ऐसे, और ये क्या करेंगे, ये हमेशा बारिश करेंगे। साइक्लोनिक कंडीशन बारिश होगी। और एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में क्या होगा, एंटी साइक्लोनिक कंडीशन में अगर आप देखोगे तो यहाँ पे क्या होगा, ठीक है, मौसम कैसा रहेगा, साफ रहेगा, क्लियर रहेगा। तो ये चीज आपको समझ में आई होगी। और जैसे मैं आपको एक चीज और बता चुका हूं, और आपको ध्यान भी रखना है इस बात को, वो ध्यान में ये रखना है कि चक्रवात के दौरान जो बारिश होती है उसे हम फ्रंटल रेन कहते हैं, उसे हम फ्रंटल रेन कहते हैं। इसको हमेशा ध्यान में रखना आप। हिंदी में इसको बोलते हैं बाताग्र वर्षा। ये पूछा जाता है साइक्लोन के द्वारा जो बारिश होती है उसे हम क्या कहते हैं। जितने भी क्वेश्चन है वो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये चीजें हमेशा एग्जाम में आपसे पूछी जाती हैं। अब यहाँ पे जो चीजें मुझे आपको बतानी है, राइट, तो आपको ये ध्यान में रखना है, वो जो मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में, क्या एक
इनकी कंडीशंस क्या होती है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, सदर्न हेमिस्फीयर में क्या होती है, किस तरीके से जो है क्लॉकवाइज घूमते हैं, एंटी क्लॉकवाइज है। तो हमें ध्यान में रखना है कि जो साइक्लोन होते हैं, जो साइक्लोन होते हैं, तो साइक्लोन चक्रवात होते हैं, चक्रवात होते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, ये मैं सदर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ और ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर की बात कर रहा हूँ। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि यहाँ इनकी जो कंडीशन होगी वो, देखो मैंने आपको क्या बताया, ये मान लिया लो प्रेशर एरिया है, ये लो प्रेशर एरिया है, ये हो गया लेफ्ट और ये हो गया राइट। तो विंड्स किस डायरेक्शन मुड़ेगी आप मुझे बताएंगे जरा, सदर्न हेमिस्फीयर में? लेफ्ट। ठीक है, तो ये हो गया आपका, ये देखो ये हो गया आपका क्लॉकवाइज पोजीशन। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आप कभी मत भूलना, ये क्लॉकवाइज पोजीशन होती है। क्लॉकवाइज का मतलब घड़ी की दिशा में, घड़ी की दिशा में। यहाँ पे क्या हो गया, ये यहाँ पे एंटी क्लॉकवाइज हो गया, एंटी क्लॉकवाइज कंडीशन होती है। एंटी क्लॉकवाइज में घड़ी की विपरीत दिशा, घड़ी की विपरीत दिशा में। ये क्वेश्चन हमेशा पूछा जाता है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है और कभी भी आप रिवीजन करके जाओ, इस चीज को आपको कभी इग्नोर नहीं करना है, ये चीज आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। यस सर। गोल घूम रहा है, देखिए यहाँ पे ये वाला सेंटर, ये वाला एरिया दिख रहा है, एकदम अंदर में देखिए जो गोल गोल घूम रहा था ना, सिर्फ पानी चारों तरफ, वो तो साइक्लोन था, वो तो आपका साइक्लोन था। लेकिन साइक्लोन का जो बीच का एरिया है, लो प्रेशर एरिया है, जो बीच का एरिया होता है लो प्रेशर एरिया, वो शांत होता है। ये साइक्लोन चारों तरफ होता है, देखो चारों तरफ ये साइक्लोन है, लेकिन जो बीच का एरिया होता है, ठीक है, ये बीच का जो एरिया है, अब मान लिया इस एरिया को बोलो, ये एरिया बोलो, आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ, इसे हम कहते हैं आई वॉल, इसे कहते हैं आई वॉल। आई वॉल का मतलब क्या होता है, चक्रवात की जो कह सकते हैं आई वॉल है, आई वॉल है, हिंदी में उसका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, दीवार समझ लो आप, ठीक है, ये दीवार है और अंदर का जो एरिया है, ठीक है, ये आपका आई है, ठीक है, ये चक्रवात की आंख है, ये चक्रवात की, ये थोड़ा गलत हो गया यार, चक्रवात की आंख है। तो आप मुझे ये बताओ कि चक्रवात की आंख का मतलब क्या होता है? चक्रवात की आंख का मतलब क्या होता है, मतलब ये चक्रवात की आंख है, ये वाला अंदर वाला एरिया, अंदर वाला एरिया, यहाँ पे बारिश नहीं होती भाई, ये ध्यान रखना आप, खास बात। शायद मुझे लगता है मैं अपनी बात को कह पाने में आप मेरी बात समझ पा रहे होंगे, और नहीं समझ पा रहे होंगे तो प्लीज एक बार आप मुझे जरूर बता दो, ताकि मैं फिर से अपनी बात को आपके सामने रखूं। समझ गया सर। ठीक है, सर। तो हाँ बोलो बेटा। सर आप आई के जो जगह पे रेनफॉल रिलेटेड कुछ बोल रहे थे, वो नहीं समझ। चलो, तो मैं अभी आपको बताता हूँ, इस टाइप से बताता हूँ। अभी आपको कुछ दिख रहा है? यस सर। दिख रहा है? अभी जो सफेद सफेद दिख रहा है क्या है? ये हवाएं घूम रही, मतलब वहीं पे सेंटर है,
वहीं पे सेंटर। कभी कभी आपसे पूछा जाएगा साइक्लोन का सेंटर क्या था, साइक्लोन का सेंटर क्या था। तो इस बार साइक्लोन का सेंटर क्या है मालूम है आपको? अभी थोड़ा करंट कॉन्टेक्स्ट में आ जाओ आप। अभी जो साइक्लोन आया है उसका सेंटर क्या है? लक्षद्वीप। मतलब जो सरफेस, जो टेम्परेचर गर्म हुआ है, जो लो प्रेशर एरिया बना है, वो कहाँ बना है? लक्षद्वीप। क्या समझ में आया आपको ये? बोलो। Yes, sir. ये वाला जो एरिया है, देखो अभी यहाँ पे सबसे खास और इम्पोर्टेंट बात ये है, ये वाला जो एरिया है, हाँ ठीक है बेटा, मतलब लक्षद्वीप अबाउट 10 किलोमीटर, मतलब 10 किलोमीटर का कोई मतलब मेन जो है बेटा कह सकते हैं एरिया तो वही है, ऐसा है। लक्षद्वीप से 10 किलोमीटर दूर है तो कोई बात नहीं, लगभग में तो वही एरिया है। सना अपना माइक ऑफ करो। तो ये जो एरिया है, ये वाला जो एरिया जो हम बता रहे हैं आपको, ठीक है, ये वाला एरिया क्या आपको दिख रहा है? ये हो गई आई वॉल, ये वाली आई वॉल है, ये वाली। और बीच वाला है ये, क्या बोलेंगे इसको? आय। ये देखो ये आय है। तो जो आय होता है वहां पे क्या होता है बताओ मुझे? ये लो प्रेशर एरिया है, ये वाला जो एरिया है ये लो प्रेशर एरिया है, ये वाला एरिया ये लो प्रेशर एरिया है, ठीक है, ये लो प्रेशर है। अब यहाँ पे जो लो प्रेशर एरिया है ये वाला, और इसी एरिया में यहाँ पे, ठीक है, उतने बीच में, इसको मैं रेड कलर से ब्लैक कर देता हूं। देखो ये लो प्रेशर एरिया है, मान लिया क्या हो, ये लो प्रेशर एरिया है। तो इतने में काले बादल नहीं होंगे, ध्यान रखना। इतने में बीच में बारिश नहीं होगी। मुझे लगता है मेरी आपको बात समझ में आई है। Yes, sir. Yes, sir. अच्छा, अभी आपको एक चीज यह ध्यान रखना है कि चक्रवात कहाँ नहीं होते हैं, साइक्लोन कहाँ नहीं होते हैं? साउथ अटलांटिक ओशियन में नहीं होते हैं, वो मैं आपको एरिया बता चुका हूँ, और इक्वेटर के पास नहीं होते हैं। आईएएस 2000 प्रीलिम्स 2015 में क्वेश्चन पूछा गया है। क्या पूछा गया है कि जो कह सकते हैं साउथ अटलांटिक ओशियन में क्यों नहीं होते, क्या कारण है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप बता देना इसका कारण क्या है? सी सरफेस टेम्परेचर आर लो, ठीक है, सी सरफेस टेम्परेचर आर लो। तो आय क्या होता है, तो इसमें क्या समझना है आपको? द eye of the cyclone, the eye of the cyclone has clear sky and lowest temperature, and lowest, ध्यान रखना है, पूछा जाता है लोएस्ट टेम्परेचर, ठीक है। यहाँ पे साफ मौसम होता है, तापमान कम होता है। तो आई ऑफ द साइक्लोन किसे कहते हैं? मान लिया कोई आपसे पूछे कि आई ऑफ द साइक्लोन क्या है, या चक्रवात की आंख क्या है, या चक्रवात की आंख किसे कहते हैं? तो आपको ये ध्यान रखना है कि चक्रवात की जो आंख होती है, उसको जो बीच का भाग होता है वो चक्रवात की आंख होती है। और ये जो एरिया होता है इसे हम चक्षु भी कहते हैं, चक्षु, आंख को हम जैसे आपको पता होगा चक्षु कहते हैं। और ये जो एरिया होता है यहाँ पे शांत होता है, बारिश नहीं होती है,
और ये 8 से 48 किलोमीटर तक का होता है। 8 किलोमीटर से लेके 48 किलोमीटर तक का एरिया होता है जिसमें आई होती है, साइक्लोन आई। ठीक है, साइक्लोन आई के बारे में एक टर्म और मैं आपको बता देता हूँ। मुझे लगता है ये आप लोगों ने नोट कर लिया होगा निश्चित रूप से। Yes, sir. ठीक है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। एक लिख सकते हैं स्टॉर्म, स्टॉर्म सर्ज, तूफान, तूफान महोर्मी, तूफान महोर्मी। तूफान महोर्मी का मतलब होता है कि जब साइक्लोन आते हैं और हमारा जो सी लेवल होता है वो राइज हो जाता है, तो वो तूफान महोर्मी कहलाता है या स्टॉर्म सर्ज कहलाता है। ये अब तोकाते हैं और ये म्यांमार ने नाम दिया है। और अटलांटिक ओशन में जो चक्रवात आते हैं, साइक्लोन आते हैं, राइट, उसके लिए एक ट्रीटी हुई थी 1953 में। मैं अटलांटिक ओशन की बात कर रहा हूँ, इंपॉर्टेंट आपके प्रीलिम्स के लिए। हम बात कर रहे हैं कि साइक्लोन को नाम कैसे दिए जाते हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि 1953 से अटलांटिक ओशन के जो साइक्लोन है उनको नाम देने की परंपरा शुरू हुई 1953 से। और इंडियन ओशन रीजन में 8 कंट्रीज हैं। इंडियन ओशन कंट्रीज में 8 कंट्रीज हैं, राइट, जो कि इंडियन ओशन में जो भी साइक्लोन आते हैं उनका नाम देते हैं। और ये 2004 से स्टार्ट हुआ है। कौन कौन से देश हैं? 8। भारत है, बांग्लादेश है, मालदीव है, म्यांमार है, ओमान है, पाकिस्तान है, थाईलैंड है, श्रीलंका है। और 2018 में जो है, 2018 में ईरान और सऊदी अरब और यूएई और यमन को भी इसमें जोड़ा गया है। इसमें जो है अल्फाबेट के हिसाब से नाम दिए जाते हैं और मतलब जो है सभी कंट्रीज जो है अपना नाम भेजते हैं। नाम कोई ऐसा नहीं दिया जाता है किसी के धर्म, रिलीजन, इन सबको कोई प्रॉब्लम हो, ऐसा कोई नाम नहीं दिया जाता है, कोई भड़काऊ नाम नहीं दिया जाता है। कटरीना कैफ, लीजा, ये सब नाम तो नॉर्मल है, इसका कोई दिक्कत नहीं है। नाम थोड़ा स्टैंडर्ड होना चाहिए, दिखना ठीक चाहिए, किसी को परेशानी ना हो उस नाम, ठीक है। तो और भारत में साइक्लोन प्रोन एरियाज कौन कौन से हैं आपको पता चलना चाहिए कि भारत में 13 कोस्टल स्टेट्स जो हैं, काफी कोस्टल स्टेट ही होंगे, सीधी सी बात है यार। तो उसमें सबसे ज्यादा साइक्लोन आपके बे ऑफ बंगाल में आते हैं, ये ध्यान रखना। इस बार का जो साइक्लोन है वो अरेबियन सी में है। साइक्लोन ज्यादातर आते हैं वो आपके बे ऑफ बंगाल में आते हैं। इस बार साइक्लोन इधर है। तो कौन कौन से साइक्लोन है आपके? साइक्लोन जो प्रोन एरियाज हैं भारत में वो हैं 4 स्टेट्स। 4 स्टेट कौन कौन से हैं? वेस्ट बंगाल, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा, तमिलनाडु एंड यूटी जो है वो पौंडीचेरी है। लेकिन वेस्ट कोस्ट पे देखेंगे तो वेस्ट कोस्ट पे गुजरात ज्यादा वल्नरेबल है। गुजरात जो है ज्यादा वल्नरेबल है। और आपको पता होगा साइक्लोन वार्निंग सिस्टम में इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है वो काम करता है, वो नोडल एजेंसी है, वो रिस्पॉन्सिबल है इसके ऑब्जर्वेशन के लिए। तो उसके लिए जो है रिस्पॉन्सिबल है। मुझे लगता है कि मेरा लेक्चर आपको निश्चित रूप से आज समझ में आया होगा और सारी चीजें क्लियर हुई होंगी। और मैं ये बता देना चाहता हूँ कि जब आप क्वेश्चन पेपर साइक्लोन की करेंगे तो निश्चित रूप से आप बहुत कंफर्टेबल सिचुएशन में रहेंगे और आगे आने वाले जो साइक्लोन हैं, चक्रवात हैं, उनको भी आप ठीक से समझ पाएंगे कि साइक्लोन क्यों बन रहे हैं।